तो आज है मदर्स डे और मैं मम्मी के लिए बना रहा हूँ मटर पनीर। मम्मी को मटर पनीर हमेशा से ही बहुत पसंद है। वैसे मम्मी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि वो जो तेरा वाला पनीर है वो कब खिला रहा है, तो मैंने सोचा आज बना लिया जाए। मॉम लहसुन प्याज खाते नहीं है, तो जो सब्जी है वो बिना लहसुन प्याज के बनेगी। साथ में पूड़ी भी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रायता भी बनाऊं। मेरा और मम्मी का तो कोई प्लान नहीं है कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट करें, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही कुछ बना लिया जाए। और मटर पनीर की इस रेसिपी के लिए मुझे मसालों को सही तरीके से बैलेंस करना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि मम्मी को जैसा पसंद है, जितना तीखा जितना लाल, मैं वैसा ही बनाऊं। सो चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक थाली ले लो, 3 से 4 टमाटर, जितना तीखा खा सकते हो उतनी हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का अदरक। मैंने यहाँ छोटी वाली हरी मिर्च ली है, ये काफ़ी तीखी होती है। हम टमाटरों को पीसेंगे नहीं, छोटा छोटा चॉप करेंगे और ये आपके ऊपर है कि आप कितना छोटा करना चाहते हो। कई लोग इन्हें मिक्सी में भी पीस देते हैं, बट मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। मम्मी को खाने में तीखापन बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इतनी सारी हरी मिर्च यूज़ की है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टमाटर रख लिया है। अगर मुझे लगेगा कि ग्रेवी में ज़रूरत है तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। टमाटर वगैरह तो चॉप हो गए हैं, अब थोड़े से गरम मसालों का यूज़ करते हैं। 2 से 3 काली मिर्च और 2 लौंग, 2 छोटे तेज पत्ते और 2 छोटी दालचीनी। आप चाहे तो कम भी कर सकते हो। और यहाँ एक छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, धनिया पत्ता सबसे लास्ट में। और यहाँ किचन में मैं अकेला नहीं हूँ, मम्मी भी पापा का फादर्स डे मना रही हैं मतलब रेगुलर खाना बना रही हैं। मम्मी बना रही है आलू परवल की सब्ज़ी। आप चाहो तो ये सब्ज़ी घी में भी बना सकते हो, मगर इसका जो असली टेस्ट है वो सरसों तेल में ही आएगा। गरम मसाले और हरी मिर्च, इन्हें अच्छे से तेल में भून लो। इसके बाद अदरक भी डाल दो घिस के और फिर सब कुछ एक साथ सॉटे कर लो। अब गरम मसालों की ना खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं है तेल में। जितने भी टमाटर काटे थे उन्हें जल्दी से डाल दो। थोड़ा सा नमक डालो, इसे सॉटे करके ऊपर से ढक दो। अब ये धीरे धीरे पकते रहेंगे। मम्मी के आलू परवल की सब्ज़ी की खुशबू पूरे किचन में घूम रही है। एक टाइम पे मम्मी का हाथ किचन में बहुत चीज़ों में एंगेज रहता है। तो हमारे टमाटर यहाँ धीरे धीरे पक रहे हैं, इन्हें और पकने की ज़रूरत है। अब एक छोटे बर्तन में पानी लेंगे, उसमें मटर डाल देंगे। ये फ्रोज़न मटर है। पनीर के भी पीसेस हमें करने हैं, बट देखो क्या शेप है इस पनीर की। तो मटर और पनीर को मैंने एक तरफ रख दिया है और यहाँ हमारे टमाटर कंप्लीटली सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ज़रा सा हल्दी पाउडर एंड कसूरी मेथी डालना बिल्कुल मत भूलना। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और सब कुछ एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब बारी आती है मटर की। तो जितनी मटर हमें सब्जी के लिए चाहिए हम उतनी यूज़ करेंगे और मटर को ग्रेवी में मिला के थोड़ी देर ढक देंगे। इसके बाद एक देसी मसाला तैयार करेंगे। 2 चम्मच सौंफ लेनी है और 2 चम्मच जीरा। इसे बस तवे पे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से खुशबू आना शुरू ना हो जाए और बस इसे हल्का हल्का क्रश करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। मटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और ज़रा सा पानी डाल के ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब पानी से क्या होगा, पनीर के साथ ग्रेवी स्मूथली मिक्स हो जाएगी। इसके बाद जो ये ड्राई मसाला है हम इसे भी डाल देंगे और एक बार फिर पानी डाल के ग्रेवी को आपस में मिला लेंगे। अब बारी आती है हींग और घी के तड़के की, इसे मत भूलना। और लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर दो। अब जो ये सब्जी का टेक्सचर है मैंने पूरी के हिसाब से बनाया है।
आप चाहे तो चावल के लिए थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डाल सकते हो। अब पूरी का आटा लगाना सभी को आता है, मगर मैं इस तरीके से लगाता हूँ। आटे में 2 से 3 चम्मच घी और ज़रा सा अजवाइन ज़रूर डालना। अब घी डालने से जो पूरियां हैं वो बहुत खस्ती यानी क्रिस्पी बनती हैं। पूरी का आटा और रोटी का आटा इन दोनों में डिफरेंस है। रोटी का आटा सॉफ्ट बनता है और पूरी का आटा हार्ड बनता है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है और उसी हिसाब से पानी का इस्तेमाल करना है। अब बारी आती है पूरी बनाने की। तो यहाँ मैं पूरी सरसों तेल में बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने आटे में घी डाला था तो जो पूरी का टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सरसों तेल में पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। चाहे समोसा हो चाहे कचौरी हो, अलग ही फ्लेवर आता है। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। भगवान को भोग लगाने के बाद मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कि उन्हें कैसा लगा। बहुत गजब। आज शाम से ही ना मौसम बहुत ख़राब था। लग रहा था जैसे बारिश आएगी। और जब कभी भी मौसम ख़राब होता है हमारी एरिया की लाइट्स चली जाती है। दिन में गर्मी के कारण कहीं जा नहीं पाए तो शाम को मैंने सोचा कि चलो जौरासी मंदिर चलते हैं। अब ये जौरासी मंदिर हमारे ग्वालियर का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे हमारे एरिया में तो पेट्रोल मिल रहा है, क्या आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है? जौरासी मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर होगा। इस मंदिर के ऊपर मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, कभी लिंक शेयर करूँगा तो ज़रूर देखना। ये है जौरासी मंदिर का एक द्वार और इसी के साथ आपको यहाँ फूल वाले बैठे हुए दिखेंगे। मम्मी ने लिए हैं कुछ फूल और अब हम जा रहे हैं अंदर के दर्शन करने। इस मंदिर का भी एक बहुत पुराना और सुंदर इतिहास है और आसपास के जो गांव वाले हैं उनका इस मंदिर के प्रति बहुत अटूट विश्वास है। अभी कुछ साल पहले ही जौरासी मंदिर के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जो अष्टमहालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्य द्वार पे गणेश जी और माँ सरस्वती विराजमान है। मंदिर की जो कारीगरी है वो बहुत सुंदर की गई है। जिस तरीके की नक्काशी यूज हुई है वो बहुत सुंदर है। अब महालक्ष्मी जी के दर्शन मैं करा नहीं सकता था क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, मगर मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार गूगल कर लेना, भगवान का जो विग्रह है वो बहुत सुंदर है। अब जौरासी आए हैं तो बिना कुछ खाए पिए तो जाएंगे नहीं। और हमेशा की तरह मेरा और मम्मी का फेवरेट चाय और पकौड़े। ये चाय और पकौड़े हमारे लिए जौरासी की स्पेशलिटी है। जब कभी भी हम जौरासी आते हैं या पास से गुजर रहे होते हैं तो यहाँ की चाय और पकौड़े हम कभी मिस नहीं करते। मम्मी तो मुझसे कह रही थी कि यहीं से कुछ खा के चल, बट मैंने कहा रहने दो, चाय और पकौड़े से ही तृप्ति हो गई है। मम्मी को भी वैसे कुछ खाना नहीं था, उन्होंने बस अपने लिए नमकीन पैक करवा लिया जो उन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट रेनोवेशन पे है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर दिया करो, मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है। और क्या, चलो मिलते हैं फिर।